चलो भाई, कैसे हो तुम लोग? देखो, आज का लेक्चर जो है काफी शानदार होने वाला है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिया है। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हो, देखो तुमको एग्जाम में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन आपको पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। तो पेन और पेपर उठा लो। अरे यार, पेन और पेपर उठा लो और सोल्यूशन करना शुरू करो। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but length 2L each. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। देखो, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और देखो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का जो लेंथ L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है और रेजिस्टेंस दिया है R। क्लियर? बोल रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, एक दूसरा कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है 2L। और देखो, लेंथ 2L है और रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। A2 मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। और इधर देखो, इसका जो एरिया दिया है A1 वो कितना है, A दिया है। देखो, मटेरियल क्या है, सेम है। मटेरियल सेम होगा तो रो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देखो, इसके लिए अगर रो है तो इसके लिए भी वैल्यू क्या होगा, रो होगा, क्योंकि जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो लिखोगे R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अच्छा देखो, सेकेंड केस के लिए हम लिखते हैं R2, सॉरी, ए बी का रेजिस्टेंस भी सेम है तो लिखो रो। देखो, लेंथ कितना हो गया 2L, तो 2L लिखो और एरिया मालूम नहीं है। क्लियर? तो चलो इधर से हम कर लेते हैं। अच्छा, नहीं तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब हम कर देते हैं 1/2, इक्वेशन 1/2। देखो, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 इक्वल टू रो से रो कट जाएगा। देखो, L अपान A अपान हो जाएगा 2L अपान A बाई 2। L से L कट जाएगा। क्लियर? अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो A2 चला जाएगा तुम्हारा ऊपर और A आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 2A। तो इधर से आपको मिल गया A2 इक्वल टू 2A। तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 2 टाइम्स A। ठीक है, अगर ये तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो सोल्यूशन तो देखो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू रो इंटू 2L अपान ए बाई 2। रो और एल कट कट गया। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A। ए इस तरीके का देखो ए बेस्ट होगा। ए आपका क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर? तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम विल बी। देखो, जब भी आपसे क्या पूछे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पूछेगा तो कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। मिनिमम पूछेगा तो कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो देखो, सीरीज के लिए अब निकालो, आर इक्वलेंट पूछ रहा है और देखो कितने हैं, 1/2 ओम, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम। बताओ, एलसीएम हो जाएगा 2 और देखो हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 ओम। तो जो मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, आर इक्वलेंट कितना निकल के आ रहा है, 2। ठीक है, ए होता है। तो जब भी आपसे मैक्सिमम निकालने के लिए पूछ रहा हो तो क्या निकालोगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मिनिमम निकालना हो तो कौन सा निकालोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो, अब इसमें क्वेश्चन है आपका, बोल रहा इफ द करंट
If the current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remain unchanged. The increase in power dissipated will be, ठीक है, पावर कितना इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा देखो, देखो इसमें हमको पावर का फार्मूला देखो, जानते हो आप, P इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R। क्लियर। अब इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं करना है, P इक्वल टू VI। बहुत लोग ऐसा करेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बढ़ा 100% तो P को बोलेंगे 100%, ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आपको वोल्टेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, और बढ़ा क्या रहे हैं, हम करंट बढ़ा रहे हैं, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा देखो, जब 100% अगर कोई चीज बढ़ रहा है, देखो I2 जो होगा I प्लस इस I का 100%, यानी 100/100, इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 2I। तो 100% जो भी चीज बढ़ता है अपने प्रीवियस का कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो इस वाले को आप P1 बोल दो तो I स्क्वायर R। चलो बताओ P2 कितना होगा, I स्क्वायर R के जगह पे तुम लिखोगे 2I का स्क्वायर इंटू R। R बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वायर तो सेम है, ऐसा थोड़ी है करंट बदलोगे तो वायर भी बदल जाएगा, ऐसा होता है क्या। चलो अब इधर से मिलेगा तुमको 4I स्क्वायर R, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। जब भी परसेंटेज चेंज निकालोगे तो बाद वाले में से पहला वाला घटाओगे, अपान नीचे पहला वाला रहेगा, इंटू क्या करोगे, 100। हमेशा जब भी चेंज निकालना हो, बाद वाले में से इनिशियल माइनस करेंगे और अपान क्या करेंगे, इनिशियल। बाद वाला नहीं करते हैं, हमेशा इनिशियल। तो देखो हो जाएगा 4I स्क्वायर R माइनस I स्क्वायर R अपान क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू 100। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, 3I स्क्वायर R, नीचे भी क्या है, I स्क्वायर R इंटू 100। I स्क्वायर R से R स्क्वायर कट गया, आ गया 300%। तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, 300%। यही क्या आपका आंसर। तो पावर 300% बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप 100% करंट बढ़ाते हो, दुगुना कर देते हो, तो पावर तुम्हारा कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 300%। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको पहले आप ही सॉल्व कर लो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। अच्छा देखो, हमको एक फ्यूज वायर लगाना है, ठीक है। फ्यूज का काम क्या होता है, सर्किट को सुरक्षित रखना। अरे यार घर में टीवी पंखा बहुत कुछ है, तुम डायरेक्ट क्या करते, फ्यूज नहीं लगाते हो तो कुछ भी अगर आप ओवरलोड आता है तो क्या होते हैं, तुम्हारे सारे अप्लायंसेस जल जाते हैं, जल जाते हैं कि नहीं जल जाते हैं। तो उन्हीं सबको बचाने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्यूज की। तो देखो जो केटल है, केटल और पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट, ठीक है। अब देखो इसका वोल्टेज कितना दिया रे भाई, 200 वोल्ट। पावर का फार्मूला लगाओ, P इक्वल टू वी आई। करंट निकाल लो, P अपान V। P कितना, 1000 वाट, V कितना 220। इस जीरो से जीरो को काट दो, 100 अपान कितना आ गया 22। 4 से काट, नहीं 2 से काटो 50, ये हो जाएगा 11। अब बहुत बताओ कितना होगा, 11 चौक 44 होगा, 44 6 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 11 पचे 55, यानी 4.5 एम्पियर। अब देखो 4.5 एम्पियर तक तो आपका सर्किट क्या है, सुरक्षित है। तो इसका मतलब जो देखो जो फ्यूज वायर होगा, फ्यूज वायर, इसका रेटिंग कितना होना चाहिए, रेटिंग देखो मोर देन 4.5 एम्पियर, यानी 4.5 एम्पियर ज्यादा होना चाहिए। मान लो तुम 5 एम्पियर ले लो, ठीक है, 5 एम्पियर, 4.8 भी ले सकते हो, 4.9 भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेटिंग निकाल लेते हैं। वैसा नहीं कि तुम फ्यूज ले रहे हो, उसका कैपेसिटी कितना है, 10 एम्पियर तक झेल जा रहा है, और तुम्हारा 4.5 एम्पियर तक का क्या है, तुम्हारी कैपेसिटी है, उतना ही तुम आसानी से तुम्हारा सर्किट क्या होगा, सुरक्षित रहेगा 4.5 पे, और तुम्हारा फ्यूज है 10 पे, तो तुम्हारे सर्किट तो क्या होगा,
बर्न होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्यूज को अपना चूज कर लेते हैं, कितने रेटिंग का, कितने एम्पियर का तक का हमको फ्यूज लगाना है। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है, 2 स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 2 गिवन रजिस्टर R1 एंड R2 and plot the following VI graph if R1 greater than R2, which of the diagram correctly represent the situation on the plotted curve। ठीक है, अच्छा देखो, आप जानते हो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे देखो, अगर V वर्सेस I का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, V वर्सेस I, तो इस तरीके से मिलेगा। ये V है, ये आपका क्या है? I है। अब R जो होता है आपका, ये क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, अब स्लोप तुम्हारा ज्यादा और कम होगा कैसे? जब R1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लोप ज्यादा होगा, R2 की वैल्यू कम होगी तो स्लोप कम होगी। बहुत आसान सी बात है। देखो यहाँ पे इसका स्लोप है ज्यादा, इसका स्लोप है कम, तो यही वाला क्या होगा? ग्राफ हमारा सही होगा। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है? V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो उसका स्लोप बताता है, वो क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा स्लोप, तो सी ऑप्शन जो है यही क्या आपका करेक्ट है। क्लियर? आया समझ में? अरे यार बोलो, अगर आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ मेनी रजिस्टर ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। अच्छा देखो, हमने मान लिया, देखो, लेट X registers are required। अच्छा, जब पैरेलल में आप ऐड करोगे तो देखो आर इक्वलेंट क्या होगा? 1/R इक्वलेंट 1/88 1/88 कितने टाइम्स तक? X टाइम्स। अब बताओ 1/R इक्वलेंट कितना निकलेगा? X/88। X टाइम है तो हो जाएगा X/88। तो बताओ इधर से R इक्वलेंट कितना होगा? 88/X। ये बात समझ में आ रहा है ना यार? एक को n टाइम्स ऐड करो, कितना आएगा? n आएगा, तो 1/88 1/88 x टाइम्स होगा तो x/88 होगा। क्लियर? 10 में हो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं तुमसे। तो देखो R इक्वलेंट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? X/88। ठीक है, सॉरी, R इक्वलेंट तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये दिया है 10 एम्पियर और 220 वोल्ट, ये दिया है। अब यहां से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस उस सर्किट का। तो बताओ R इक्वल V इक्वल टू क्या होता है? IR। V दिया कितना? 220 वोल्ट। I कितना दिया है? 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकाल लो, मतलब जो हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, इस वाले का। तो इससे काट दो तो R कितना मिल गया? 22। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये 22 किसके इक्वल होगा? इस वाले के। तो देखो 88/X इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22। अब इस 22 से इसको काटो, आएगा 4, तो X इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो टोटल कितने रजिस्टर लगेंगे? 4 रजिस्टर। अब 4 रजिस्टर, आप 88 ओम का अगर आप ऐड कर दोगे तुमको आंसर कितना मिलेगा? 22 ओम मिलेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा? इस वाले जो देखो ये सर्किट है, ऐसे दिया होगा, ये देखो 220 वोल्ट है। अब इसमें हमने मान लिया कितने? X। ऐसे हमने क्या किया? X ऐसे, ये कितने टाइम्स तक है? X टाइम्स तक है। ठीक है, अब इसी का इक्विवेलेंट हमने निकाला 22 ओम, और इधर से जब निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 88/X। तो दोनों तो वैल्यू सेम होंगे क्योंकि सर्किट क्या है? सेम ही है। तो हम इक्वेट कर दिए यहाँ पे, तो वैल्यू आ गया कितना? 4। तो 4 रजिस्टर चाहिए। ठीक है, चलो बहुत सही।
अब देखो, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वाट। हीट जनरेटेड, बताओ हीट जनरेटेड फार्मूला क्या लिखोगे? वी आई टी, एच इक्वल टू क्या होगा? वी आई टी। अब देखो, हमको दिया क्या? क्यू दिया कितना? 96,000। वोल्टेज दिया 40 वोल्ट। अब दिया क्या नहीं है? करंट नहीं दिया है। तो देखो Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी होता है। तो I के जगह पे रख देंगे हम, हो जाएगा Q अपन टी। तो इसको भी रहने दो, I के जगह पे रखेंगे Q अपन टी इंटू क्या है? टी। टी से टी खत्म, आएगा वी क्यू। अब देखो, हमको टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 96,000 इंटू क्या कर लो आप? 40, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 1 4 0 बना लो, 1 2 3 4, 4 6 24, 4 9 36 2 38। इतना जूल हीट क्या होगा? तुम्हारा जनरेट होगा। क्लियरली समझ में आया? चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। सेम क्वेश्चन है इस टाइप से। देखो, मान लो कोई सर्किट रहा होगा, अब इसमें कितने पैरेलल में कनेक्ट कर दें कि वो कितना करंट झेल सके रे बाबा? 5 एम्पियर। यहाँ से 5 एम्पियर भेज दो और 220 वोल्ट, तो ये कितने? तो हमने मान लिया कितना? एक्स टाइम्स एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो तुम आर इक्वलेंट कितना निकालोगे? अभी हमने निकाला था 132 अपन एक्स। ठीक है, अरे इस टाइप से देखो, इस टाइप से निकालोगे। ठीक है, अब इसका निकाल लो, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो सर्किट के लिए, V इक्वल टू आई आर। तो आर कितना हो जाएगा? V अपन आई। V कितना दिया? 220 वोल्ट। आई कितना दिया? 5। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 44। अब ये दोनों वैल्यू होंगे इक्वल, तो इसको इक्वल कर दो। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो मिलेगा 132 बाई एक्स इक्वल टू 44। ठीक है, अब बच्चों बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी? 132 अपान 44। बताओ कितने बार में जाएगा? 3 चौक 12, 3 बार में। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3। तो टोटल कितने रजिस्टेंस चाहिए? 3 रजिस्टर। देखो तुमको कितने रजिस्टर चाहिए? 3 रजिस्टर। 3 रजिस्टर चाहिए तो 5 एम्पियर वाला क्या होगा ये? इसको, इस हमारा सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा इसकी वजह से। तो लिखा है हाउ मेनी 132 रजिस्टर इन पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। देखो, तो 3 रजिस्टर अगर तुम लगा दोगे तो 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट है, क्या होगा? आसानी से ये सर्किट झेल लेगा। ठीक है, चलो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा भड़कीला सा फिगर दिख रहा है, लेकिन चलो इससे हमको मतलब नहीं है। दिया द फिगर बिलो शो 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर along with their faces area and length. Compare the resistance and the resistivity of the 3 conductor. Justify your answer. चलो इस वाले का अगर हम मान ले रेजिस्टिविटी, तो मान लो रो ए मान लिया, इसका हमने रो बी मान लिया, और इस वाले का मान लिया रो सी। तो देखो मटेरियल सेम है भाई, तो देखो ए वैल्यू तो क्या होंगे? सेम होंगे। ये तो कहानी हो गया सेम। क्यों? क्योंकि मटेरियल, मटेरियल क्या है? सेम। अगर मटेरियल सेम होगा तो रजिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? अब हमको कंपेयर करना है इसके रेजिस्टेंस को, तो इसको हम मान लेते हैं आर ए, इस वाले को मान लेते हैं आर बी, इस वाले को मान लेते हैं आर सी। ठीक है, अब बताओ आर, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए आर ए इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू एल बाई ए। ये तो आर ए हो गया। आर बी निकालो, आर बी क्या होगा? रो इंटू एल, एल कितना? एल बाई 3। अब बी कितना है? 3 ए। बताओ कितना होगा? रो इंटू एल बाई ए, और 3 3 का 9, 1/9। तो देखा जाए तो रो एल बाई ए क्या है? आर ए, तो 1/9 आर ए आ गया।
आरबी है, आरसी निकाल लो। आरसी क्या होगा, रो एल है 3L और A/3। तो ए, चलो एक पेज ले लेते हैं यार, चलो नहीं समझ लो। देखो 3×3 हो जाएगा 9, और रो L/A हो जाएगा तुम्हारा कितना, आर। तो देखो जो आरसी है वो आरए का 9 टाइम्स है। तो इसका मतलब जो सबसे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस कौन सा है तुम्हारा, आर सी। उसके बाद कौन है, आर ए। क्यों, क्योंकि आरबी जो है 1/9 ऑफ आर ए। तो सबसे लास्ट में क्या लिखोगे, आर बी। तो हमने सिंपल कौन सा फार्मूला लगाया है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, 10 बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 40 वाट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, 5 such bulbs are lighted for 5 hours, calculate the electrical energy consumed, find the cost if the rate is 5.10 per किलोवाट आर। यही क्वेश्चन है। तो पहले हमसे पूछा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो पावर दिया कितना 40 वाट, वोल्टेज दिया कितना 200। अब रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो देखो P इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस, फार्मूला V² अपॉन R। V² कितना है 200 इंटू 200। आर का वैल्यू मालूम नहीं, पावर कितना दिया है 40। तो इस वाले से इसको काट दो, 4×5 क्या हो जाएगा 20। तो आर का वैल्यू आ गया 1000 ओम। कितना आया 1000 ओम। अब पूछ रहा 5 such bulbs are lighted for 5 hours, calculate the electrical energy consumed। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, देखो पावर होता है E/T, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा P×T। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कितना है 40 वाट है, तो 40 वाट तुम्हारा क्या है, पावर है 40। और कितने बल्ब हैं इस तरीके से, 5 बल्ब, कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। ठीक है, तो 40 और 5 बल्ब हैं और 5 घंटे के लिए, बताओ कितना होगा, 5 चौक 20, 5 100। देखो 1000 हुआ, और देखो ये वाट में है और एक इधर से क्या है आवर में है, और इसको अगर आप लिख सकते हो तो 1 किलोवाट आवर। ये हो गया आपका एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ये क्या निकल के आया है, एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा देखो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट दिया वो कितना दिया 5.10। तो जो कॉस्ट निकल के आएगा, जब 1 ही किलोवाट आवर है तो उसका कॉस्ट भी कितना निकलेगा 5.10 रुपीज। क्योंकि 1 ही किलोवाट है, अगर 2 किलोवाट होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 किलोवाट 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब 1 ही किलोवाट आया है तो हमने क्या किया, सिंपली उतना ही आंसर भी होगा 5.10। तो देखो यार, आशा करते हैं ये लेक्चर तुमको मजा आया होगा। जो क्वेश्चन थे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, नोट्स बना लो। ठीक है, जिससे तुमको इन समय में रिवाइज करने में मजा आए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहो, मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो।